हम लोग पहले परसेंटेज देख लेते हैं। जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए हैं वो पहले देख लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज का कि ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास बी से 20% अधिक धन है और सी के पास बी से 20% कम धन है। ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? बोला गया ए के पास बी से 20% अधिक धन है, तो ए के पास बी से 20% अधिक धन हो गया। तो यानी अगर बी 100% है तो बी ए कितना हो गया? ए हो गया 120%, क्योंकि ए के पास बी से 20% अधिक धन है। आगे बोला गया कि और सी के पास बी से 20% कम धन है, यानी सी के पास बी से 20% कम धन है। तो सी के पास बी से कितने प्रतिशत कम धन है? तो 20%, यानी सी के पास 80 रुपये हैं। तो बोला गया आगे कि ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है? तो यहाँ पर पहले जो कटता है वो काट लेते हैं। 6 बार जाएगा, यहाँ 5 बार, यहाँ 4 टाइम्स। ठीक, तो ए जो है ये सी है। ए के पास 6 रुपये है, सी के पास 4 रुपये है। तो बोला ए के पास सी से कितने % अधिक रुपया है? तो ए के पास कितना अधिक है? 2। किससे अधिक है? किससे अधिक? जिससे बोले उसको नीचे लिखते हैं। तो सी से अधिक है ना, तो उस सी को नीचे लिख दिया। इनटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ काटोगे क्या आएगा? 2। तो 1/2 इंटू 100, और 1/2 की वैल्यू क्या होती है परसेंटेज में? 50। तो 50% हो गया। तो इसका आंसर हो गया कि ए के पास सी से कितने % अधिक रुपया है? 50% अधिक धन है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तब x का मान ज्ञात कीजिए। बोला गया 20 वस्तुओं का CP x वस्तुओं के SP के बराबर है। 20 वस्तुओं का CP x वस्तुओं के SP के बराबर है। ये बराबर है। तो यहाँ पे अगर CP और SP का रेशियो निकालें तो क्या आ जाएगा? CP अपॉन SP कितना आ जाएगा? x अपॉन 20। ठीक, यानी CP यदि x यूनिट है तो SP कितना है? 20 यूनिट है। रेशियो मतलब होता है यूनिट, ना कि रियल वैल्यू। ठीक, अगर हम यहाँ से लाभ प्रतिशत का मान निकालें तो कैसे निकालते हैं लाभ? SP माइनस CP, तो 20 माइनस कितना होगा? x। और हमेशा लाभ या हानि किस पे निकाली जाती है? CP पे। तो अपॉन x इंटू 100, ये लाभ प्रतिशत निकल आया। और इसी का मान बोल दिया कि यदि लाभ 25% है तो इसका मान किसके बराबर दिया गया? 25 के बराबर। प्रतिशत है, उधर भी प्रतिशत लगा, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा। अब बताओ, यहाँ पे काट सकते हो ना इनको आपस में। 4 टाइम्स गया। ठीक, तो ये आया, इसमें गुणा करा दो तो 20 की गुणा 4 में होगी कितना? 80 माइनस 4x बराबर x उधर चला जाएगा, x ये आ जाएगा माइनस 5x बराबर माइनस 80, या x बराबर क्या आ जाएगा? 20। यानी हमसे बोला गया था x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर 20। क्वेश्चन है तीसरा, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ऐसा आए तो डायरेक्ट करना है। 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से CP और SP का रेशियो क्या आ गया? 5/4, तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा? 5। अब आगे पूछा क्या है?
बोला गया यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो यानी यहाँ पे बोला गया है लाभ या हानि, मतलब वो ये नहीं बोल रहा है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, देखो सीपी अगर 4 यूनिट है, एसपी 5 यूनिट हो रहा है, तो यानी सीपी से एसपी बढ़ा है, तो यानी एसपी ज़्यादा हो रहा है, तो यानी लाभ हुआ होगा। लाभ हुआ होगा, कितने % लाभ हुआ है, तो यहाँ पे सीपी था 4 यूनिट, एसपी कितना है 5 यूनिट, तो कितने का लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। और लाभ या हानि निकालने के लिए किस पे निकालते हैं, सीपी पे। सीपी कितना है 4 यूनिट, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, कितना आ जाएगा 25%, यानी 25% क्या हुआ वहाँ पे लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% डिस्काउंट यानी बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो एक व्यक्ति है, कोई मान लो एक वस्तु है, हमेशा वस्तु का सीपी मानना 100 रुपये, सीपी है 100 रुपये, उस पर क्या करता है 40% अधिक अंकित करता है, ये हो गया सीपी यानी क्रय मूल्य। अब इस पे 40% एक्स्ट्रा ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा उसका मूल्य 140 रुपये, ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को बोलते हैं अंकित मूल्य। अब बोला गया वस्तु को 40% अधिक पर अंकित किया, फिर उसके बाद बोल रहा है अंकित मूल्य पर 40% डिस्काउंट देता है। अच्छा 40%, इसकी वैल्यू होती कितना 2/5, यानी यदि वस्तु की वैल्यू 5 रुपये है तो वो डिस्काउंट 2 रुपये उस पर दे देता है, यानी वस्तु 3 रुपये की बेच देता है। अब वस्तु 140 रुपये की है, उस पर कितने % देता है डिस्काउंट 40%, तो वो बेच कितने में रहा होगा 60% में, तो 140 का 60% निकाल दो, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 14 की गुणा 6 में होगी, कितना आ जाएगा 84 रुपये, यानी वस्तु का सीपी क्या था 100 रुपये। अब बेच कितने में रहा है, इतने में बेच रहा है, ये एसपी हो गया, ये बेच रहा है 84 में, तो कितने रुपए का वो घाटा कर रहा है अपने में 16 रुपये का। अच्छा लाभ या हानि % निकालने के लिए क्या करते हैं सीपी पे निकालते हैं, तो 16/100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 16% उसको क्या हुआ 16% क्या हो रहा है हानि हो रही है, क्योंकि 100 रुपये उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस थी और उसको एसपी यानी बेच कितने में रहा है 84 रुपये में, तो उसको 16% हानि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। बोला गया किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है, इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि इसकी वर्तमान मूल्य 1,45,800 रुपये है तो इसे कितने में खरीदा गया था। देखो कोई एक वस्तु है, उसका अवमूल्यन मतलब वह घट रही है, वह उसका मूल्य घट रहा है लगातार, और 3 वर्ष पहले उसे खरीदा गया था। अब बोला वर्तमान में उसकी कॉस्ट प्राइस वर्तमान में उसका मूल्य कितना है 1,45,800 रुपये, और अवमूल्यन कितने % की दर से होता है 10% की दर से होता है। 10% की वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी वस्तु की अगर आज वैल्यू 10 रुपये है तो कल कितने की रह जाएगी 9 रुपये की, एक घट रहा है। तो अब बोला गया कि वो इतने समय 1,45,800 की है, उसे पहले कितने में खरीदा गया था, तो वह ये जो वैल्यू आई है घट के आई है, यानी घट रही होगी लगातार। तो हम क्या करते हैं, हम अगर वैल्यू को बढ़ा दें तो उसके वर्तमान मूल्य पे चले जाएंगे जो पहले 3 साल पहले रहा होगा। तो घट कैसे रहा, मतलब यहाँ पे 1 घटाते हैं तो कितना आ जाए 9/10, तो हमें क्या करना है उल्टा 10/9,
हमें तो वापस जाना है वहाँ पे 10/9, तो 3 साल पहले निकालना है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करा देते हैं 10/9। अब यहाँ से क्या है, इनके आपस में गुणा कराओगे, 9 ने 81, 81 9, 81 9 यहाँ कितना होता है 729 हो जाएगा। 729 दो ना 1458, दो बार चला जाएगा, यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो उतार लो, फिर ये डबल जीरो हो गए, फिर उसके बाद ये 3 जीरो उतार लो, यानी 3 साल पहले उस वस्तु का मूल्य क्या रहा होगा, 2 लाख रुपए रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 9680 रुपये है तो इसका क्रय मूल्य कितना था। 2 वर्ष पहले इसका क्रय मूल्य कितना था। अच्छा, 2 वर्ष पहले खरीदी गई कोई एक चीज़ है, वो 9680 रुपये में खरीदी गई। अवमूल्यन कितने परसेंट की दर से हो रहा है, 12% की दर से हो रहा है। 12% की वैल्यू क्या होती है, 3/25, यानी यदि वर्तमान में उसका मूल्य आज 25 रुपये है तो कल क्या हो जाएगा, 22 रुपये हो जाएगा, 3 रुपये घटेगा। अब यहाँ बोला आज अगर 9680 रुपये है, हमें 2 वर्ष पहले जाना है, तो इसका रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का मतलब अगर जैसे आज का है 22/25, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 25/22। पीछे जा रहे हैं तो यहाँ पे किससे गुणा होगी, 25/22। ठीक, और 2 वर्ष पहले निकालना है तो 25/22 2 बार हो जाएगा। 22 से काटो, 22 चौको 88 बचा 8, 22 चौको 88, फिर 22 से काट दो, 22 दूना 44। अब 25 से गुणा होगी, कितना आएगा 625, 625 × 20, इसकी आपस में गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, 12,500 रुपये। यानी 2 वर्ष पहले उस मशीन का मूल्य कितना रहा होगा, 12,500 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कोई घन है, उसके प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो कोई घन है, उसकी प्रत्येक भुजा 150% बढ़ाई जाती है। 150% यानी 100% और प्लस 50%। अच्छा, 100% की वैल्यू कितनी होती है 1, और 50% की वैल्यू 1/2, यानी इसकी वैल्यू हो गई 3/2। तो यानी पहले घन की भुजा पहले 2 रही होगी, तो आज अब बढ़ के कितनी हो जा रही है, 3 बढ़ रही है। 2 में 3 जोड़ोगे, आज भुजा कितनी हो रही है 5। तो बोला गया उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया सरफेस एरिया होता है कितना होता है 6a²। तो दोनों में 6 रहेगा। जब भी प्रतिशत पूछे, रेशियो पूछे, तो जो रियल वैल्यू होती है वो नहीं लेते हैं। ठीक, कंपैरिजन जब भी बताया जाए तो रियल वैल्यू नहीं लेते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो दोनों में 6a होगा, 6 हटा देंगे, हमें a² से मतलब है। तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल 4, और 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25। कितना ज़्यादा हो रहा है, 21। अच्छा, पहले क्या रहा था 4। तो हमेशा लाभ या हानि निकालने के लिए जो रियल वैल्यू होती है उस पर निकालते हैं। 4 × 100, इससे कराओगे 25 आएगा, 25 आ गया। अब इससे आपस में गुणा कराओगे कितना आएगा 25 एकम 25 के 5, 25 दूना 50, 50 50 2 52। यानी उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 525% की वृद्धि हो जाएगी। अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक दुकान है, उसने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 रुपये में बेची जाती थी। कुछ नहीं, देखो कोई वस्तु है वो 500 रुपये में बेची जाती थी और उस पर क्या कर रहा है 10% छूट दे रहा है। तो अब वह वस्तु कितने में बेची जा रही है, यानी कोई भी वस्तु 100% होती है तो 10% छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है 90% में। तो 90%
बस 500 का निकाल दो, इतने में बेच रहा है, तो बोला गया वो कितने में बेची जा रही इतने समय। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आएगा 450, यानी वह वस्तु कितने में अब बेची जा रही है, 450 रुपये में वह वस्तु बेची जा रही है। अब अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदा। उसने एक वस्तु को 6% लाभ पर तथा दूसरी को 4% हानि पर बेचा। इस सौदे में हुआ लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो 2 वस्तुएं हैं और प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीद रहा है, प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। यानी SP 1500 रुपये पहली वस्तु का है, दूसरी वस्तु का 1500 रुपये। पहली वस्तु को क्या करता है, वो 6% लाभ पर बेचता है, तो 1500 6% लाभ पर बेचेगा, यानी वो 106% पे बेच रहा है, 106% इसका निकाल दो। अब दूसरी वस्तु क्या करता है, वो 4% हानि पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु को कितने पे बेच रहा होगा, 96% पे बेच रहा होगा, 4% हानि पे बेचता है। अच्छा ये SP आ गए, SP निकालना है, इसमें आपस में गुणा करा होगा, कितना आएगा 15 छक्का 90 और 15 एकम 15, यहाँ आपस में करा होगा कितना आएगा 15 छक्का 90 और 15 में 135, 135 5 140, 140 और 144 1440। अच्छा ये इनको दोनों को जब जोड़ो कितना आएगा 13, 5 4 9 1 10, 10 1 1 2 2 1 3, 3030 रुपये। अच्छा यहाँ पे CP कितना आया 3000 रुपये, CP आया 3000 रुपये, SP आया 3030 रुपये। कितने का लाभ हुआ 30 रुपये का लाभ। किस लाभ या हानि परसेंट किस पे निकालते हैं, CP पे। CP कितना है 3000 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 0 से 3 0 कट गए, 3 से 3 कट गया, तो 1% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 1% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 11, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, तो यहाँ दी गई छूट या छूट का प्रतिशत क्या है। जब भी ऐसा दिया जाए, या आपने कहीं पढ़ा होगा बाई 2 get 1 फ्री, ऐसे करके दिया जाता है। 3 खरीदने पर 1 मुफ्त, एक क्या करता है मुफ्त दे देता है, बाई 3 get 1 फ्री। तो बोला गया यहाँ पे कितने % की छूट दे रहा है। तो देखो जब भी ऐसा आए तो जो फ्री आर्टिकल, छूट निकालने के लिए क्या होता है, फ्री आर्टिकल बटे टोटल आर्टिकल इंटू 100, ठीक। तो फ्री आर्टिकल, अच्छा आपको फ्री आर्टिकल कितने मिल रहे हैं, 1। अच्छा टोटल आर्टिकल आप ले कितने जा रहे हो, कितनी वस्तुएं घर ले जा रहे हो, 3 और 1 4। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो काटो कितना आएगा 20%, 25%, यानी वो छूट कितने % की दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं कि बोला गया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सीटेट में आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि मतलब आपको एक फार्मूला याद रखना है, MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस % बटे 100 माइनस डिस्काउंट %। समझना कैसे, क्वेश्चन दिया गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये, तो बोला गया वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 840 रुपये है। फिर आगे बोला गया एक दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है। अच्छा 15% की छूट दे रहा है, यानी डिस्काउंट % कितना दे रहा है 15%, तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 85। फिर आगे बोला गया फिर भी उसे 15% छूट देने के बाद उसे 19% का क्या होता है लाभ होता है।
तो 100 में 19 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 119। तो बोला गया वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु का सीपी बताना है हमें। जो कट रहा है वो काट लो, 17 अपना 85, 17 सत्ते 119 कट गया। ठीक, 7 से काटोगे कितना आ जाएगा 12, 120 आ गया। ठीक, सीपी उधर जाएगा, 5 से गुणा 120 में होगी तो कितना आ जाएगा सीपी बराबर 120 इंटू 5 बराबर कितना आ जाएगा 600, यानी उस वस्तु का सीपी कितना हो गया 600 रुपये। यहाँ पे ऐसे फ्रेम करके देगा क्वेश्चन, ये आएगा आपके में कि सीपी, यहाँ पे सीपी पूछ लिया है, या आपसे कभी एमपी पूछ लेगा, या एमपी सीपी दोनों दे रखा होगा और आपको डिस्काउंट भी दे रखा होगा, वहाँ पे पूछ लेगा प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताओ, या प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे रखा होगा या डिस्काउंट परसेंट पूछ लेगा। तो इस पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन फ्रेम जरूर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक बेलनाकार जार के व्यास में 25% की वृद्धि की गई, इस जार की ऊंचाई कितने % कम की जाए ताकि उसके आयतन में कोई परिवर्तन यानी कोई बदलाव ना हो। तो एक बेलनाकार मतलब बेलनाकार एक बर्तन है, जार है, मतलब कंटेनर टाइप मतलब है, तो उसमें क्या बोला गया कि उसमें 25% की वृद्धि की जाती है। अच्छा, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। ठीक, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं, वो आप जब प्रैक्टिस में लाते हो तो याद हो जाती हैं, याद कराई नहीं जाती। 25% की वैल्यू क्या है 1/4। अच्छा, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। अच्छा, चाहे पहले बेलन का आयतन निकालो या बढ़े हुए बेलन का आयतन निकालो, पाई तो दोनों में सेम रहेगा, तो पाई कट जाएगा, कंपेरिजन होगा। यहाँ पे जब भी परसेंटेज या रेशियो हो तो वहाँ पे रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ बोला गया 25% की वृद्धि होती है किसमें, बेलन के व्यास में। अच्छा, व्यास दोनों जगह अगर व्यास कर दे 2 से 2 कट जाएगा, तो व्यास ही ले लेते हैं यहाँ पे त्रिज्या के अलावा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। अच्छा, यहाँ पे मान लो पहले त्रिज्या थी 4, अब त्रिज्या में कितने % की वृद्धि की जा रही 25%, यानी पहले त्रिज्या 4 थी, अब कितनी त्रिज्या हो रही 5। ठीक, अब कह रहा है कि उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसके आयतन में क्या हो, आयतन में क्या बोल रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा, यहाँ त्रिज्या क्या करोगे स्क्वायर करोगे, त्रिज्या का स्क्वायर करोगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16, यानी ये r² है, यहाँ पे r² कितना आ जाएगा 25। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 16 और 25 का लासा ले लो। 16, जैसे ऐसा क्वेश्चन आए जब भी बढ़ाने की बात हो कि यहाँ ऊंचाई ना दे रखी हो, तो ऊंचाई कैसे निकालते हैं 16 और 25 का लासा ले लो, कितना आएगा 400 आएगा। तो यानी 400 तो यहाँ बनना ही है दोनों जगह कितना बनना है 400। अच्छा, 400 बनना है, 16 है हमारे पास, 400 बनाने के लिए 16 को किससे गुणा कराएंगे 25 से, यानी पहले ऊंचाई क्या थी हमारे पास, पहले ऊंचाई थी 25, पहले ऊंचाई क्या थी, पहले ऊंचाई थी 25। अच्छा, अब 400 बनाना है, 25 से भाग करो कितना आएगा 16। अब ऊंचाई कितनी हो गई 16, पहले ऊंचाई थी 25, अब ऊंचाई हो गई 16, तो कितने % ऊंचाई कम हुई, यहाँ पे कितना कम हुआ है 9। पहले ऊंचाई क्या थी 25, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना आया 4, तो 36% की उसकी ऊंचाई में कमी करनी होगी, जिससे उसके आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, आपके परसेंटेज के इतने ही क्वेश्चन आपके सीटर में आए हुए हैं। अब अगले वीडियो में देखते हैं कि रेशियो के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम हुए हैं। थैंक यू।